शहर से दूर घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा गांव था, कालापुर। इस गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान था, जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां कही जाती थीं। कहते हैं वहां रात में जाने वाला कोई वापस नहीं आता था। कुछ लोगों का मानना था कि वहां एक खूनी आत्मा भटकती थी, जो इंसानों की आत्माओं को अपना भोजन बनाती थी। 3 दोस्त अजय, राहुल और विक्रम हमेशा नई जगहों को एक्सप्लोर करने के शौकीन थे। जब उन्हें इस कब्रिस्तान की कहानी पता चली तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। एक अंधेरी रात तीनों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था और हल्की हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी, जिससे अजीब सी सरसराहट हो रही थी। यार, ये जगह सच में डरावनी है। अरे डरो मत, ये सब कहानियां गांव वालों ने डराने के लिए बनाई हैं। राहुल ने अपनी टॉर्च आगे बढ़ाई और कब्रिस्तान का टूटा फूटा गेट दिखा। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कब्रिस्तान के अंदर हर तरफ पुरानी और टूटी हुई कब्रें थीं। कुछ कब्रों पर तो नाम भी मिट चुके थे। अचानक राहुल को एक कब्र के पास कुछ चमकता हुआ दिखा। ये क्या है? जैसे ही उसने उस चमकती चीज को छुआ, अचानक हवा और तेज हो गई। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कब्रों के पीछे से एक काली परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक लंबी काया में बदल गई। उसके लंबे बाल थे, आंखें खून की तरह लाल, और उसके चेहरे से डरावनी हंसी निकल रही थी। तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम में से एक को यहीं रुकना होगा। विक्रम ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं गई। आत्मा तेजी से उनकी ओर बढ़ी और उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं। राहुल! अजय और विक्रम ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर ठंडा हो चुका था। आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, अब यह मेरा हो गया। अजय और विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन गेट अपने आप बंद हो गया। आत्मा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हमें कुछ करना होगा। विक्रम को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि यह आत्मा सिर्फ पवित्र मंत्रों से शांत हो सकती है। उसने अपने मोबाइल पर हनुमान चालीसा बजाना शुरू किया। अचानक आत्मा दर्द से चीखने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब होने लगी। गेट खुल गया और अजय और विक्रम तेजी से बाहर भागे। अगले दिन गांव में जब उन्होंने यह कहानी सुनाई तो बुजुर्गों ने बताया कि यह आत्मा एक स्त्री की थी, जिसे यहाँ वर्षों पहले जिंदा दफना दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। तुम लोग बच गए, लेकिन यह श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। विक्रम और अजय ने राहुल की मौत का शोक मनाया, लेकिन वे यह सोचकर कांप उठे कि क्या आत्मा फिर से लौटेगी।